वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। मैं संजीव कुमार महाआरोग्य केंद्र पटना में प्राकृतिक चिकित्सक हूँ। आज का टॉपिक है 100 साल तक स्वस्थ रहकर जिंदा कैसे रह पाए। जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, भारत सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर खुलकर खर्च करती है। स्वास्थ्य के लिए जगह जगह पर शिविर लगाकर, जगह जगह पर हॉस्पिटल केंद्र खोलकर मुफ्त में बहुत सारी दवाई बांटी जाती है, मुफ्त में इलाज किया जाता है। इस साल सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय केवल स्वास्थ्य पर 86,606 करोड़ रुपया का बजट बनाया। क्या इतने खर्च करने के बाद भी हम स्वस्थ हैं? सच तो ये है कि इतने खर्च करने के बाद भी एक एक आदमी 4 बीमारी लेकर घूम रहा है। प्रत्येक साल देश की 10% जनता गरीबी रेखा से नीचे आ जाती है, सिर्फ बीमारी के कारण। बीमारी का इलाज आज बहुत महंगा हो गया है। कारण है हमें गलत इंफॉर्मेशन, गलत जानकारी, मीडिया के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हमें गलत जानकारी परोसा जाता है। हमें ये सिखाया जाता है कि स्वस्थ रहने का सिर्फ एक ही उपाय है, दवा खाते रहिए। लेकिन सच्चाई तो ये है कि दवा को छोड़ने के बाद ही हम स्वस्थ का पहला कदम उठाएं। तो फिर मुद्दा ये आता है कि हम स्वस्थ रहें कैसे। 100 साल तक स्वस्थ रहकर जिंदा रहने का क्या उपाय है? इसका उपाय है और बहुत सरल उपाय है, जिसे आजमाने की जरूरत है। सबसे पहले तो स्वस्थ रहने के लिए आपको सही जानकारी मिलनी चाहिए। वो जानकारी वैज्ञानिक पद्धति से साबित हो चुका हो, सिद्ध हो चुका हो कि वो सही है। ऐसा नहीं कि तथाकथित लोगों को कहने के बाद आप उस पद्धति को अपनाएं। वो सारे पद्धति जिसे वैज्ञानिक ने प्रूफ करके रख दिया है, सिद्ध करके रख दिया है, उस पर रिसर्च हो रखा है कि अगर हम ऐसा उपाय करेंगे, ये प्रतिपालन करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। लेकिन उस उपाय से, उस सिद्धांत से किसी को बिजनेस नहीं होता, व्यापार नहीं होता है, इसीलिए उसको आपके पास भरोसा नहीं जाता है, आपको जानकारी नहीं पहुँचाया जाता है। आपके पास तो सिर्फ वही जानकारी पहुँचाया जाता है जिससे किसी फैक्ट्री वाले को फ़ायदा हो, किसी दवा कंपनी को फ़ायदा हो, सरकार को फ़ायदा हो, लोगों को व्यापार हो। आपको यही पद्धति बताया जाता है। उस पद्धति से कोई स्वस्थ रह नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ तो व्यापार मेडिसिन का होता है, दवा का होता है। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें फिर भारत की तरफ लौटना पड़ेगा। जी हाँ, इंडिया से भारत की तरफ लौटना पड़ेगा। हमारे प्राचीन सभ्यता को अपनाना पड़ेगा। हमें ऋषि मुनि के कहे हुए पद्धति को अपनाना पड़ेगा। वो पद्धति क्या है? अगर हम 100 साल तक जिंदा रहना चाहते हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें कुछ साधारण नियमों को पालन करना होगा, जिसे पालन कर आप 100% स्वस्थ रह सकते हैं। आप एक बार करके तो देखें। किसी के कहने पर बात मत माने। मैं जो बात कहता हूँ, जो बात मैं बता रहा हूँ, उस पर विश्वास न करें। आप वो सारी बातों को आजमा करके देखें, तब विश्वास करें क्या सत्य है, क्या झूठ है। तो स्वस्थ रहने का पहला कदम है कि अपने घर में एक देसी गाय पालें। जी हाँ, देसी गाय, जर्सी गाय नहीं। आज घर घर में जर्सी गाय उपलब्ध है, जिसका दूध विष के समान है, जिसको हम स्वस्थ के लिए तो पीते हैं, स्वस्थ रहने के लिए पीते हैं, लेकिन वास्तविक में वो जहर का पालन कर रहे हैं। और उसको पीकर कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता है, तरह तरह बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। तो हमें एक देसी गाय का पालन करना होगा सबसे पहले। क्यों? दूध को सर्वोत्तम आहार माना गया है, उसे संपूर्ण आहार कहा गया है। लेकिन किसके दूध? देसी गाय के दूध। क्यों? सिर्फ एक कारण बताते हैं, कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक कारण बताते हैं। देसी गाय के दूध में, देसी गाय के घी में, देसी
देसी गाय का मट्ठा में, देसी गाय का मूत्र में जो उसका पंचगव्य होता है, दूध, दही, घी, मट्ठा और गोमूत्र, सभी में स्वर्ण पाया जाता है। स्वर्ण की मात्रा जो जितना हमारे शरीर की जरूरत है स्वर्ण की, उतना मात्रा उसके दूध में पाया जाता है। अगर हम देसी गाय का ये पंचगव्य का सेवन करेंगे तो हमारे शरीर में स्वर्ण की मात्रा जाने से हमारे शरीर में जो विष बनता है, टॉक्सिन बनता है, वो बाहर निकलता जाएगा और हम स्वस्थ हो जाएंगे। मैं रोगियों को स्वस्थ करने के लिए बड़े बड़े कंपनी का स्वर्ण भस्म देता हूँ, जिससे विष को बाहर निकालता है। उतना महंगा दवा न खा करके आप सिर्फ गौ का दूध पिएंगे, गौमूत्र का पालन करेंगे, गौ के पंचगव्यों का अगर हम यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो ये सब दवा का यूज नहीं पड़ेगा, आप स्वस्थ हो जाइएगा, आपके शरीर से सारे टॉक्सिन निकलता रहेगा। कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन सिर्फ यही एक कारण को याद रखें। बाकी गाय पर तो बहुत सारी लंबी चर्चा हो सकती है, इसके लिए दूसरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दूसरी है देसी बीज का प्रयोग करें। आज हम उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जीएम सीड का प्रयोग करते हैं, हाइब्रिड का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका सारे फसल जो होता है, सारे बीज जो उसका होता है, वो खाने योग्य नहीं है। उसको खाने से हम कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि उसमें प्राण है ही नहीं। जिससे प्राण शक्ति मिलता है, जिससे हम जिंदा रहते हैं, जिससे हमारे भोजन के द्वारा हमारे शरीर का पोषण होता है, वो उस तक में नहीं। क्यों? आप थोड़ा सा समझिए बात को। देसी बीज का अगर हम कोई फसल उपजाते हैं तो उसी बीज को हम फिर से बोने के लिए रख देते हैं और उसी से फिर हम नया पौधा को पाते हैं। लेकिन अगर हम हाइब्रिड का प्रयोग करते हैं, अगर हम जीएम सीड का प्रयोग करते हैं, तो वो बीज से हम फिर दूसरा फसल नहीं ले सकते हैं, अर्थात उसमें जन्म देने की कैपेसिटी खत्म हो गया, वो बांझ हो गया। और बांझ बीज खाकर को मनुष्य भी बांझ ही हो सकता है, कभी भी फर्टिलाइज। जगह जगह पर आपका जो इनफर्टिलिटी केंद्र सेंटर खुला हुआ है, जहाँ पे लोगों को बांझपन का दूर किया जाता है, ये व्यापार है। तो आपको जीएम सीड को छोड़ करके, हाइब्रिड को छोड़ करके देसी बीज का उत्पादन करना ही होगा अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो, क्योंकि इसमें प्राण तत्व होता है। एक बार प्रयोग करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है आहार एवं विहार में परिवर्तन करना। हमको वैसे आहार विहार अपनाना पड़ेगा जैसा ऋषि मुनियों ने हमें बता कर गया, जैसा हमें आयुर्वेद में सिखाया गया है। वो बहुत शोधा हुआ चीज़ है, बहुत वैज्ञानिक पद्धति है, जिसे दुष्प्रचार करके दबा दिया गया। अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको भोजन को जानना होगा और उसे पहचानना होगा। हम लोग भोजन को जाने और भोजन को पहचाने, इसका मतलब क्या है? हम लोग भूल गए हैं क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। हम वैसे चीज़ों को खाते रहते हैं जो खाने योग्य नहीं है, और वैसे चीज़ को नहीं खाते हैं जो खाने योग्य है। जैसे हम लोग को मीडिया के माध्यम से खाने के लिए वस्तु का प्रचार किया जाता है। आप फूड सप्लीमेंट खाइए, आप बिस्किट लीजिए, ये बिस्किट आपका शुगर फ्री है, ये बिस्किट आपको मैदा से नहीं आटा से बना हुआ है। आप हॉर्लिक्स पीजिएगा, हॉर्लिक्स से आपको शक्ति प्रदान करता है। आप तरह तरह के सप्लीमेंट परोसा जाता है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी सप्लीमेंट का बहुत बड़ा व्यापार हो गया है, उसको परोसते हैं कि आप ये सप्लीमेंट की खाइए, आप स्वस्थ हो जाइए। लेकिन सत्य ये सारी चीज़ खाने योग्य नहीं है। आप वही चीज़ खाइए जो पौधे से डायरेक्ट प्राप्त होता है। सबसे अच्छा भोजन वही होता है, जैसे अंकुरित अनाज, ये फल हो गया, सलाद हो गया, जिसको कच्चे सब्जी कहते हैं, उसको खा सकते हैं। जूस पीजिए, संतरे का जूस पीजिए, मौसमी का जूस पीजिए, फलों का जूस पीजिए। फलों का जूस ताज़ा पीजिए, न कि पैकेट में बंद जूस को पीजिए। जो सामान, जो वस्तु फैक्ट्री में रह करके 2 घंटे में बिता करके आता है,
वैसे वस्तु को न खाएं, आप खुद इसको अनुभव कर सकते हैं। इस पर भी चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन संक्षेप में यह इतना समझ लीजिए कि आप ऐसे खाना को ज़्यादा प्रेफर कीजिए जो पौधे से डायरेक्ट आपको मिलता है। अगर वो देसी बीज का हो तो सोना मसूर। आप अपने भोजन में कम से कम 50%, 50% आधे कच्चे चीज़ों का प्रयोग करें, जैसे सलाद हो गया, फल हो गया, अंकुरित अनाज हो गया, पत्ता हो गया, जूस हो गया। ये सब का सेवन आप कम से कम अपने भोजन का 50% करें और 50% पका हुआ आहार करें। पका हुआ आहार में ज़्यादा तला भुना का प्रयोग न करें, जो कि कम से कम आग इसमें लगा हुआ हो, जिसमें कम से कम समय पकाने में लगा हुआ है, ऐसे भोजन को खाने का प्रयोग करें। भोजन जो पका हुआ है उसे 3 से 5 घंटा के अंदर खा लें और यही नियम सारे भोजन पर लागू होता है। तो फैक्ट्री में बनने वाला सोच लीजिए कितने दिनों का पुराना होता है और वो खाने योग्य नहीं। तो हम उस भोजन का प्रयोग करेंगे। कभी भी आप मांसाहार का प्रयोग न करें। वैसे कोई भी पदार्थ जो जानवर से मिलता है उसका प्रयोग न करें, कि हमें मांस, मछली, अंडा का प्रयोग न करना चाहिए। खाने का समय ये महत्वपूर्ण है। आप 24 घंटा में मात्र 2 बार खाना का सेवन करें। ये बहुत बड़ी बात है जो किसी को बताया नहीं जाता है। आप सूर्योदय के 2 घंटा 2.5 घंटा होने के बाद सवेरे खाना जरूर खाएं और भरपेट खाना खाएं। जो भी आपको उपलब्ध हो जाए उस खाना को खाएं। खाना में बता ही दिए हैं कि आधा कम से कम कच्चे फल, सलाद, अंकुरित अनाज को सेवन करें और आधा पका हुआ भोजन का सेवन करें। और उसके 8 घंटा बाद, 8 से 9 घंटा बाद ही खाना दोबारा खाएं, जो शाम में खाया जाता है। शाम में खाना खाने का समय है सूर्यास्त के 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद आप खाना खाएं। अगर ये नियम को प्रतिपालन करते हैं तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ हो जाइएगा। अगर बीमार है तो स्वस्थ हो जाइएगा और बीमार नहीं है तो हमेशा स्वस्थ रहिएगा और 100 साल की लंबी आयु जी कर इस दुनिया से जाइएगा। सुबह में धूप का सेवन जरूर करें। सुबह का लालिमय धूप जो रहता है, जिसमें सूर्य उगता हुआ सूर्य रहता है और डूबता हुआ सूर्य रहता है शाम में। इस दोनों समय का अगर आप आधा घंटा भी सेवन करते हैं धूप का, तो आपके शरीर में बहुत बड़ी एनर्जी प्राप्त होगी। बहुत बड़ी मेडिसिन का काम करता है, जिसको वर्णन नहीं कर सकते हैं। इसको वर्णन करने के लिए बहुत समय लग जाएगा। इससे कितना फ़ायदा होता है, कभी मौका मिलेगा तो उस पर एक नया वीडियो बना करके आपको दूँगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि कैसे किस प्रकार से हमको फ़ायदा करता है ये सूर्य की लाली। ये वैज्ञानिक सिद्ध है, वैज्ञानिक बातें सिद्ध है। वो हमारे कहने आपके कहने से कुछ अंतर नहीं खाएगा। वो ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है कि हमें वो कितना फ़ायदेमंद है। दूसरी है शुद्ध हवा। आप प्रकृति के गोद में जाइए, जहाँ शुद्ध हवा मिलता है। बर का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, तुलसी का पेड़ हो, ऐसे जगह पर भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन भरी हवा रहता है। उसको आप गहरी सांस लेकर जरूर सेवन करें। बता रहे हैं खाना से ज़्यादा जरूरी है शरीर के विष को बाहर करना। और हम जब कठिन परिश्रम करते हैं, जब हम शरीर से पसीना बहाते हैं, तो हम विष का निष्कासन भी करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि कम से कम 1 घंटा ऐसा शारीरिक वर्क करें जिससे आपको पसीना बाहर आए। ये हुआ बिहार। अगर हम ऐसा प्रतिपादन करते हैं, इस नियम को प्रतिपालन करते हैं। क्या 3 नियम मात्र बताए। पहला नियम, आप घर में एक देसी गाय जरूर पालें। दूसरा, देसी बीज का प्रयोग करें। अपने खान पान में देसी बीज का ही प्रयोग करें, उससे उत्पादित फल, सब्जी, अनाज का ही प्रयोग करें। और तीसरा है, आप अपने आहार विहार में परिवर्तन कर लें। अगर सिर्फ ये 3 नियम को अपनाते हैं तो आपकी ज़िंदगी से सारी दवा छूट जाएगी। आपको कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगा और आपकी लंबी आयु 100 साल से ऊपर ही होगा, इसी गारंटी करके तो देखिए। आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आजमा करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कितने फायदेमंद है। आपने मेरे इस विचार को इतना देर तक ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत